क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका यह जो संस्कृत का पेपर है, यह पेपर आपका 28 अगस्त के दिन होने वाला है। तो किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए समझते हैं। तो पहला प्रश्न, उचितम विकल्प चित्वा लिखत। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है आपको। पहला है गंगोदकम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें आपकी गुण संधि रहेगी। दूसरा है नयनम इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो नयनम का आपका संधि विच्छेद रहेगा नम प्लस अनम, ने प्लस अनम, तो ये वाला 12 नंबर वाला आपका सही है। तीसरा है आपका वाक प्लस ईसा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसकी कौन सी संधि रहेगी, आपकी वागीसा, सा नंबर वाला सही रहेगा। चौथा है रामस्य कृष्णस्य इतस्मिन् पदे समास भवति, तो इसमें आपका समास रहेगा रामः कृष्णः, आ नंबर वाला। पांचवा है द्विगु समास इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसमें आपका जो समास है वो आपका समास इसमें रहेगा। पांचवें प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट करें। छठा प्रश्न हम पढ़ेंगे, नीलो उत्पलम इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति, तो इसमें आपका कर्मधारय समास रहेगा। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है रामस्य का विभक्ति डेडेस, तो इसमें आपकी जो विभक्ति है वो षष्ठी रहेगी। और लताया विभक्ति डेडेस, तो इसका रहेगा पंचमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा है अपठ्य लकारा भवति, तो आप में इसका ये वाला लकार रहेगा। चौथा है गच्छति लकार अस्ति डेडेस, तो इसका लट लकार रहेगा। और पा प्लस डेडेस, तो पातुम रहेगा। और दृश्य प्लस डेडेस, तो इसका दृष्टुम रहेगा। अब चलिए जोड़ियों को समझ लेते हैं। तो पहली जोड़ी है बालकम, तो इसका रहेगा द्वितीय बहुवचनम। दूसरा है मनुरा, तो मनुरा की रहेगी प्रथमा बहुवचनम। तीसरी है नदाया, नदाया की जोड़ी रहेगी तृतीया एकवचनम। चौथी है लतासु, लतासु की जोड़ी है षष्ठीमी बहुवचनम। और पांचवी है श्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी आने वाला कल। और अधेय, अधेय की जोड़ी रहेगी अव्यव पदम। चलिए अब बढ़ते हैं एक वचन की ओर। तो पहला है गच्छति तस्मिन् पदे का पातु, तो इसका गम रहेगा। और पठियति इति पदे पुरुषः अस्ति, तो इसका प्रथम पुरुष रहेगा। तीसरा है पिबामि तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो एक वचनम है। और चौथा है अनुच्छेदः तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो अनु रहेगा। और प्रचार्य इति पदे का उपसर्ग, तो इसका प्रा रहेगा। और लभन्ते तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो एक वचनम इसका रहेगा। अगला प्रश्न है शुद्ध शुद्ध लिखना है। पहला है अहम दीर्घा कथाम पढ़ामि, अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो आम है। दूसरा है खिन्नः बालः, अत्र विशेष पदम बालः अस्ति, तो ना है। और रसालः तस्मिन् प्रायपदम कदली भवति, तो ना है। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति, तो ना है। और इंद्रः इतस्य प्रायपदम शुक्रः भवति, तो आम है। और अद इतस्मिन् इतस्य विलोम पदम अप्रिय भवति, तो ना है। और ये छठा प्रश्न कवि का संबोधयति। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ से आपका सातवां है माता काम अधिसत। और बालकस्य मित्राणि किमर्थ त्वरमाना अभवन्। और बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, और यहाँ से बालका की दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। और ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। 12वां है और ये आपका 13वां है। वाक्य परिवर्तन करना है। तो चलिए अब 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14, जिसमें आपको सुभाषितनी के श्लोक करने हैं। और 15 प्रश्न में शुद्ध शुद्ध करना है। और ये 18वां प्रश्न, तो स्क्रीनशॉट लेते चले। सभी प्रश्नों के आंसर पीडीएफ के द्वारा आपको मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है और ये आपका 19वां प्रश्न पर ध्यान से दिया गया है। ये 20वां प्रश्न है आपका। और ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न अपठित गद्यांश, सभी के आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और ये यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। 22वें में अवकाश है, तो अवकाश भी आपको करना है। और निबंध जो आपको अच्छा लगे वो निबंध करना है। तो सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलिए पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं।
जिसमें आपके सभी प्रश्न के आंसर हैं। यहाँ से आपका 7वां प्रश्न है माता काम अधिसत, तो स्क्रीनशॉट लेते चलें। अथवा है आपका कुत्र दरिद्रता ना भवेत्। 8वां है बालकस्य मित्राणि किमर्थ त्वरमाना अभवन्, और अथवा है कालकस्य रसं पिबति, और ये 9वां है बाल कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, और पर्यावरणे विकृते जाते किं भवन्ति, और ये बालकः की दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता था, और यहाँ से ये इसका अथवा है जंतवा केन तुष्यन्ति, और ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 12वां है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और यहाँ से 14वें में आपको श्लोक करना था सुभाषितनी का। जो श्लोक आपको अच्छा लगे एक श्लोक आप इसमें से कंप्लीट करें। 15 प्रश्न जिसमें शुद्ध अशुद्ध आपको करना है। और यहाँ से 16 प्रश्न जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए थे। यहाँ से 17वां प्रश्न वाक्यों का संयोजन यानी कि क्रम संयोजन आपको करना था। यहाँ से ये आपका 18वां है। और ये आपका 19वां में पद्यांश से दिया गया था आपको। यहाँ से आपका 20वां प्रश्न। यहाँ से ये आपका 21वां है। तो ये आपके पूरे 21 प्रश्न हो गए हैं। अवकाश निबंध आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट करें।